हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है। अब इसको समझाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक डिव लिया है जिसका क्लास का नाम है फ्लैक्स कंटेनर और उसके अंदर में चाइल्ड डिव सब है जिसका क्लास का नाम दो है, एक आइटम और एक आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, इस प्रकार। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फ्लेक्स कंटेनर है जो पेरेंट्स वाला रहता है, मतलब जो बाहर वाला डिव होता है, ये एक्चुअली कंटेनर कहलाता है, फ्लेक्स कंटेनर। और इसके अंदर में जो डिव्स होता है ये फ्लेक्स आइटम कहलाता है। ये आप दिमाग में रख के चलिए। ठीक है। अब हम लोग को इसको समझने के लिए क्या करना है, देखिए पहले तो मैं यहाँ जाऊंगा और जाने से पहले मैं यहाँ पे ये जो फ्लेक्स कंटेनर इसको भी लेते जाता हूँ और यहाँ पे मैं डॉट दे के इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे और नीचे में जो हमारा अंदर का डिव है उसके लिए मैंने एक कॉमन क्लास नेम रखा है आइटम नाम का ना, क्योंकि सारा डिव का जो बैकग्राउंड है वो मैं रेड रखना चाहता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ मैं रेड कर देता हूँ और उसके बाद मैं सबका पैडिंग देना चाहता हूँ तो यहाँ पे 25 पिक्सल पैडिंग भी दे देता हूँ। और जो टेक्स्ट कलर है वो मैं वाइट रखना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। और साथ ही साथ मार्जिन देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं मार्जिन भी दे देता हूँ 5 पिक्सल। ठीक है। और अब एक बार चलिए हम लोग पेज में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है ना, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। और फ्लैक्स कंटेनर का भी हम लोग यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं ताकि इसका भी जो एरिया है वो हम लोग को दिखे। यहाँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू, जो बॉर्डर का कलर होगा। और इसका मैं एक हाइट दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ हाइट देता हूँ 500 पिक्सल। और फिर आपको मैं यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है ना। अब दोनों चीज हम लोग को नजर आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि सारा डिव बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये तो ब्लॉक होता है ना, एक का बाद एक आ रहा है। लेकिन अगर हमको रो में अगर इसको दिखाना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को डिस्प्ले फ्लैक्स लिखना होगा बस। जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले फ्लैक्स लिखूंगा क्या हो जाएगा, ये एक लाइन में आ जाएगा। देखिए आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 6, इस प्रकार। उसके बाद देखिए ये जो रहता है पूरा का पूरा एरिया कवर करता है। नीचे में हाइट जो रहता है ना, पूरा पेरेंट्स कंटेनर का हाइट ले लेता है। जैसे इधर पे अगर मैं 500 से इसको 100 कर दूं तो वो 100 हाइट ले लेगा, ऑटोमेटिक स्ट्रेच हो जाता है। देखिए। ठीक है। तो अभी इसको हम लोग 5 ही रहने देते हैं। इसको हम लोग 5 ही रहने देते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे चाइल्ड में अगर कोई हाइट दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे मैं चाइल्ड में अगर 100 पिक्सल कर दूं तब, और चाइल्ड देखिए सब में क्लास नेम आपका एक क्लास नेम है ना आइटम नाम का, इसीलिए सबका हाइट क्या हो जाएगा, 100 पिक्सल हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से ये 100 पिक्सल हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके साथ पेरेंट्स कंटेनर जो है उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होता है, पहले उसको देख लेते हैं। और चाइल्ड के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि ये अंदर का डिव है तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होता है और पेरेंट्स के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग देखने वाले हैं वो है फ्लैक्स डायरेक्शन। जैसे कि फ्लैक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट जो होता है, जैसे हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स लिखते हैं वो रो में हो जाता है, मगर हम लोग अगर चाहे तो इसको कॉलम में फिर से कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन अगर कॉलम में लिख दे और उसके बाद इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए कॉलम में हो गया। और फिर रो में तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, हम लोग साथ ही साथ रो रिवर्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं रो रिवर्स कर दूं तो ये उल्टा आएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए देखिए ये उल्टा आ रहा ना, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, इस प्रकार से। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉलम रिवर्स भी कर सकते हैं। देखिए अगर कॉलम रिवर्स कर दे हम लोग तो फिर क्या होगा, ये इस प्रकार से आएगा। आइटम 6 जो रहेगा ये देखिए ऊपर है, आइटम 5 नीचे है, आइटम 4 उसके बाद है, फिर आइटम 3 है। कॉलम में क्या हो रहा था, आइटम 1, आइटम 2 जैसे आता है उस प्रकार से आ रहा था। ठीक है।
अभी इस चीज को फिर से मैं काम कर रहा हूं, इसको मैं रो कर देता हूं, रो। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर मैं इसको छोटा करूं, देखिए तो क्या हो रहा है, ये आपका आइटम 6 जो है वो बाहर चल जा रहा है, देखिए बॉक्स के बाहर चल जा रहा है ना। तो इस चीज को अगर हम लोग को हैंडल करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का और एक तो यूज करना पड़ेगा हम लोग को, जिसको बोला जाता है फ्लेक्स wrap। बाय डिफॉल्ट ये नो wrap होता है, इसको हम लोग अगर wrap कर दे, इसको हम लोग अगर wrap कर दे और उसके बाद में इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है। और अगर अभी हम लोग इसको छोटा करेंगे तो वो जो देखिए एलिमेंट होगा वो आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा, आइटम 5 और आइटम 6 आपका नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया wrap। और इसी चीज को अगर हम लोग wrap रिवर्स कर दे और फिर यहाँ जाए और इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए अब ये कुछ इस प्रकार से रिवर्स हो जाए, ठीक है ना। देखिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा, नीचे आने का बजाय ये आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी जो था फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स wrap, ये दोनों प्रॉपर्टी को एक ही चीज में हम लोग यूज कर सकते हैं, वो होता है फ्लेक्स फ्लो। मतलब फ्लेक्स फ्लो में पहले हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे यहाँ मैं रो दे रहा हूँ, और उसके बाद व्रेप या फिर नो व्रेप या वेब रिपर रिवर्स जो आपको यूज करना चाहिए चाहते हैं फ्लेक्स वेब प्रॉपर्टी का, वो आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे ये स्पेस इतना बच जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग स्पेस प्रोवाइड करना, जैसे इक्वली स्पेस हम लोग को देना है, ये जो चाइल्ड कंटेनर है इसके बीच में हम लोग को स्पेस देना है अगर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट के बाद में यहाँ पे बहुत सारा चीज आता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे स्पेस बिटवीन यूज कर दे, तो देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, मतलब ये सब के बीच में इक्वली स्पेस आ रहा है, ठीक है। और आपका फर्स्ट और जो लास्ट वाला डिव है वो क्या हो रहा है, वो आपका मतलब बॉर्डर के साथ सट जाएगा, और बाकी जो स्पेस बच रहा है वो सब में इक्वली डिवाइड कर देगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग स्पेस बिटवीन है और भी है, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्पेस अराउंड भी होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पेस बिटवीन, और देखिए स्पेस अराउंड, यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे और इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो स्पेस अराउंड देखिए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस अराउंड जो हो रहा है यहाँ पे आपका ये इक्वली दोनों साइड में ये इक्वली आपस में डिवाइड कर दे रहा है, मतलब स्पेस ला दे रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ज्यादा स्पेस दिखेगा यहाँ पे बीच में, और यहाँ कॉर्नर कॉर्नर में क्या हो रहा है उतना नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ दोनों का स्पेस मिल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग और एक तो चीज यूज कर सकते हैं, स्पेस इवनली भी यूज कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश कर दूं तो देखिए इस प्रकार से स्पेस आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे कि अलाइन आइटम देख सकते हैं। अब अलाइन आइटम क्या करेगा, देखिए जैसे मान लीजिए इसको पूरा सेंटर करना है हम लोगों को, तो हम लोग अलाइन आइटम यूज करके, और अगर मैं यहाँ पे सेंटर लिख दूं, बाकी सारा चीज और भी प्रॉपर्टी है मगर सेंटर जो होता है मेन कॉमनली यूज करने के लिए, देखिए इस प्रकार से जो हमारा पेरेंट्स है और उसके ठीक पूरा सेंटर में आना चाहिए, तो हम लोग इससे कर सकते हैं इस प्रकार से अलाइन आइटम यूज करके। और भी अगर आप चेंज करके देखना चाहते हैं अलाइन आइटम में, तो यहाँ पे देखिए अलाइन आइटम में हम लोग फ्लैक्स स्टार्ट यूज कर सकते हैं, फ्लैक्स एंड स्टार्ट तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, यहाँ पे अगर हम लोग एंड कर दे
फ्लैक्स एंड, तो ये आपका नीचे से आएगा, देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पे अगर हम लोग फ्लैक्स स्टार्ट कर दे तो ये आपका ऊपर से आएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और अब एक चीज मैं और दिखा रहा हूँ यहाँ आपको, जैसे कि हम लोग जस्टिफाई कंटेंट यूज करके क्या किए थे, ये आपका स्पेस जो था ये आपका यहाँ पे दे रहा था, मतलब इस प्रकार से ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा था रो में। लेकिन अगर कॉलम में अगर स्पेस प्रोवाइड करना है, अब कॉलम में स्पेस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ डिव एलिमेंट बढ़ा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ 4 नंबर से, और फिर मैं यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ, देखिए तो ये आपका हो गया मान लीजिए 7, ये हो गया आपका 8, और ये हो गया आपका 9। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ जाए और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो ये तो यही आ रहा है आपका 6 4 5 6 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग वाइड दे दे इसका, यहाँ पे जाके WIDTH वाइड, और यहाँ पे वाइड अगर मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल, और उसके बाद मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, इसको नीचे लाना है, वाइड में अगर यहाँ पे 250 पिक्सल कर दूँ, और उसके बाद इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ, हाँ देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा और कम कर देते हैं हम लोग, इसको 200 कर देते हैं, और उसके बाद में इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी इसके बीच में जो स्पेस है इस पे भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग स्पेस देना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अलाइन कंटेंट। और फिर उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ स्पेस अराउंड लिख दूं, और फिर यहाँ अगर हम लोग जाए और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे स्पेस में आपको चेंजेस दिखा रहा होगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से ये आपका कॉलम सब में स्पेस प्रोवाइड करता है, यहाँ पे स्पेस इवनली भी यूज कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन भी यूज कर सकते हैं। बिटवीन अगर यूज करेंगे तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर मैं इसको पूरा यहाँ से हटा दूं और फिर यहाँ पे जाऊं, तो यहाँ स्पेस अराउंड यूज कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन यूज कर सकते हैं, या तो स्ट्रेच यूज कर सकते हैं, या तो फ्लेक्स स्टार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्स स्टार्ट यूज करेंगे अगर हम लोग, तो जैसे था पहले वैसे ही आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। और अगर फ्लैश यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेच यूज कर लूँ, स्ट्रेच, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा आप लोगों को अलाइन कंटेंट, ठीक है। तो जहाँ तक है हम लोगों को मतलब पेरेंट्स वाला फ्लैक्स का सारा चीज हम लोग देख लिए। अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है आपका आपका चाइल्ड का बच रहा है, फ्लैक्स आइटम का जो होता है वो बच रहा है, उसमें हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं वो देखना है हम लोगों को। तो उसमें देखिए पहला चीज जो है वो हम लोग ऑर्डर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आइटम 1 लूँ, आइटम 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ऑर्डर, और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, और देन हम लोग अगर जाएंगे और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ऑर्डर 2 में हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे, यानी ऑर्डर आइटम 1 में, मतलब पहला वाला डीप, ये जो हम लोग का पहला वाला डीप था जो पहले डिस्प्ले हो रहा था, वो क्या होगा अब सबसे लास्ट में डिस्प्ले होगा, देखिए सबसे लास्ट में, मतलब जितना बड़ा ऑर्डर देंगे वो आपका लास्ट से शुरू होगा। जैसे कि अगर मैं दूसरा वाला जो डिव है, दैट मीन्स आइटम 2 जो है हमारा, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आपका आइटम 2 है, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, जो जो चेंज कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर भी अगर चेंज कर दे, यहाँ बैकग्राउंड कलर जो है इसका मैं वॉयलेट कर दे रहा हूँ, और
इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसका ऑर्डर नंबर अगर मैं 3 कर दूं तो ये अब लास्ट में डिस्प्ले होगा। देखिए देखिए, अभी आइटम 2 का ऑर्डर सबसे बड़ा है 3, तो ये आपका यहाँ आ रहा है और 2 उससे पहले आ जा रहा है। तो इस प्रकार से सबका हम लोग ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑर्डर प्रॉपर्टी इन चाइल्ड कंटेनर, मतलब फ्लेक्स आइटम के ऊपर में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इसका वाइड जो यहाँ पे दिए थे, अगर वाइड हम लोग यहाँ पे नहीं देते, थोड़ा देर के लिए इसको हटा देते हैं और उसके बाद में अगर यहाँ पे जाऊँ और इसको रिफ्रेश कर दूँ तो सबका वाइड देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बराबर दिखेगा, है ना। हम लोग और क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे आइटम 2 है तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ फ्लेक्स ग्रो, और फ्लेक्स ग्रो करके मैं यहाँ पे 2 कर दूं और फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो 2 था इसका सबसे ज़्यादा हाइट हो जाएगा, और अगर इसको हम लोग कम बेसी करेंगे तो देखिए इसी में फर्क रहेगा 2 वाला में, देखिए ठीक है ना। ये जो है, सॉरी 2 नहीं, ये आइटम 1 में हम लोगों ने किए थे और आइटम 1 में ही चेंजेस हो रहा है ना। और उसी प्रकार से हम लोग और एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए फ्लैक्स सिंक हम लोग देखेंगे तो फ्लैक्स सिंक के लिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ, अगर ये सब मैं थोड़ा देर के लिए हटा दूँ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स ही रखते हैं, ठीक है। और आपका डिस्प्ले फ्लैक्स ही रखते हैं इसको हम लोग। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए आइटम 2 जो है, यहाँ पे ऑर्डर भी यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हम लोग हटा देते हैं, और यहाँ पे जो ये ऑर्डर है इसको भी हम लोग हटा देते हैं, और यहाँ पे सिंक जो दिया हुआ है यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ, फ्लैक्स सिंक, ठीक है। और फिर अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आपका जो फ्लैक्स इसमें हम लोग यूज़ किए थे सिंक वाला प्रॉपर्टी आइटम 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे हम लोग इसका एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर लेते हैं, अलाइन आइटम स्ट्रेच, और फिर इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूं और यहाँ वाइड भी दे देते हैं हम लोग, WIDTH वाइड, वाइड जो है वो हम लोग 250 पिक्सल दे देते हैं अगर, और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं, हाँ तो देखिए अभी जो सिंक हो रहा है वो आइटम 2 ही हो रहा है, देखिए बाकी सब नहीं हो रहा, देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ हम लोग सिंक दिए थे, ठीक है। और यही चीज अगर हम लोग यहाँ पे ग्रो उसको बड़ा करने के लिए, सिंक उसको कम करने के लिए, जगह कम पड़ेगा तो सबसे पहले यही कम होगा, ठीक है ना। ये सिंक प्रॉपर्टी का मतलब वही होता है, अगर अभी हम लोग 1 में कर दिए तो देखिए 1 वाला कम हो रहा है। और सेम इसी प्रकार से जब हम लोग ग्रो कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था कि बचा हुआ स्पेस जो था वो अपना ले ले रहा था, और जब उसको हम लोग कम बेसी कर रहे थे, जैसे इसमें भी अगर हम लोग इसको कम बेसी करेंगे, ठीक है, कम बेसी अगर करेंगे तो ये जो सिंक हो रहा है ना, इसके लिए जगह अगर ज़्यादा आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो अपना एरिया ले लेगा जितना है उसका, ठीक है। सिंक समझ में आ गया होगा, ग्रो समझ में आ गया होगा। अब एक होता है आपका बेसिस, फ्लैक्स बेसिस। फ्लैक्स बेसिस यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियली जो उसका लेंथ है वो हम लोग दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 400 पिक्सल अगर कर दूं तो इसका इनिशियली जो वाइड होगा वो 400 पिक्सल होगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं अभी, ये देखिए ये अगर आपका रो में रहेगा तो वो वाइड होगा, अगर यही चीज अगर वो कॉलम में होता तो उसका वो हाइट में गिनती आता है। जैसे यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन जो है रो है ना, अगर फ्लेक्स डायरेक्शन ये अगर कॉलम होता तो उसका वो हाइट बढ़ाता, वाइड ना बढ़ा के वो फ्लेक्स बेसिस क्या करता, वो उसका हाइट बढ़ाता,
ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग, इसमें बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। और फ्लेक्स बेसिस 1, ठीक है। अगर मैं हम लोग यहाँ कम कर देते हैं, जैसे इतना सारा है, तो मैं यहाँ पे ये सबको थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ, यहाँ काट देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब ये समझ में आ रहा हो। देखिए इसका हाइट ऑटोमेटिक ले लिया है ज़्यादा, और ये आपका कम हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसमें फ्लैक्स बेसिस यूज़ किया था। देखिए 400 पिक्सल, ठीक है। और ये सारा चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली में, एक ही लाइन यूज़ करके फ्लैक्स लिख के। ये सारा चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्लैक्स यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ लिख दूँ इसमें फ्लैक्स फिर इस टू, तो उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं उसका ग्रो के लिए दे सकते हैं, सिंक के लिए दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे उसको अगर जो इनिशियली वाइड है वो देना रहा तो वो भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है। फ्लैक्स में क्या होता है, पहला ग्रो लिया, ये आपका 1 जो है ये फ्लैक्स ग्रो हो गया, ये 1 जो मैंने दिया फ्लैक्स सिंक के लिए हो गया, और ये आपका फ्लैक्स बेसिस के लिए मैंने इनिशियली यहाँ पे इसका लेंथ दे दिया। इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ मैं जाता हूँ वापस, और जितना था पहले का उसको ले लेता हूँ, और यहाँ पे 3 ठो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी बच गया है आपका आइटम का ही, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ अगर हम लोग वापस आते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को भी हम लोग हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग ऊपर चल जाते हैं डायरेक्ट पेरेंट्स कंटेनर में। और पेरेंट्स कंटेनर में जाने के बाद में यहाँ पे ये कॉलम का बजाय मैं इसको ROW रो रख देता हूँ, ठीक है। और ये अलाइन आइटम को भी हम लोग फिलहाल थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, और मैं आपको यहाँ लेके जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सब का लेंथ यहाँ पे हाइट दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये आपका हाइट दिया हुआ है। अगर यहाँ हाइट नहीं देते हम लोग तो ये स्ट्रेच होता है, यहाँ पे अगर हाइट नहीं देते तो स्ट्रेच होता है, ठीक है। अब सबका अगर एक एक का अलग अलग आपको लेंथ देना है, देना चाहते हैं, या कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक होता है आपका अलाइन सेल्फ, ठीक है। तो सेल्फ अलाइनमेंट भी कर सकते हैं आप चाइल्ड एलिमेंट्स में, जो भी आपका फ्लेक्स आइटम होगा उसके लिए है। जैसे अगर मैं इसको सेंटर कर दूं तो 1 ही सेंटर में रहेगा, देखिए बाकी सब नहीं, देखिए 1 ही आपका सेंटर में है, बाकी सब जैसा है वैसे ही है। और यहाँ पे और भी जो प्रॉपर्टी होता है अलाइन सेल्फ का, जैसे यहाँ पे फ्लेक्स एंड कर दूं तो ये आपका नीचे में आएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को फ्लेक्स प्रॉपर्टी, डिस्प्ले फ्लेक्स का प्रॉपर्टी सारा चीज़ समझ में आया होगा, कि फ्लेक्स कंटेनर में कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, और फ्लेक्स आइटम में कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।